हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो हम कर रहे थे इन्फ्लेशन, जिसमें हमने किया था टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। तो प्रीवियस क्लास हमने किया था टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेज। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। तो जब हम स्पीड के बेसिस पे बात करते हैं तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। नंबर 1 इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन, देन walking inflation, then we have running inflation and then galloping, and last one is hyperinflation। तो हम एक एक करके सारे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन के बारे में कि व्हाट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सो बात करते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन की। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? तो when the rate of inflation increases slowly over time, जब रेट ऑफ इन्फ्लेशन धीरे धीरे इंक्रीज होता है ओवर टाइम, उसे हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इन्फ्लेशन रेट राइजेस फ्रॉम 20% to 3% or 4%। क्रीपिंग इन्फ्लेशन स्लोली धीरे धीरे इंक्रीज करता है। और किस रेट से इंक्रीज करता है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन 2% से 3% हो सकता है या 4% हो सकता है। तो इसे हम माइल्ड इन्फ्लेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ है जिसे आप परचेज करते थे। एक बास्केट ऑफ कमोडिटी पहले आप परचेज करते थे 100 रुपीज़ की। अब अगर वो बढ़ करके 102 हो गई है या 103% हो गई है, 103 हो गई, तो इसमें कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है? 2% का इंक्रीज हो रहा है या 3% का इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है? ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन है, ठीक है। और क्रीपिंग इन्फ्लेशन हेल्दी होता है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि पीपल स्टार्ट बाइंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्यूचर राइज इन प्राइस। लोग फ्यूचर में प्राइस के बढ़ने के डर से चीज़ों को ज़्यादा परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो व्हेन डिमांड इंक्रीजेज इन्वेस्टर्स फील इनकरेज्ड एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर। जब डिमांड बढ़ती है, कंजम्पशन डिमांड बढ़ती है, तो इन्वेस्टर जो है इनकरेज होते हैं। उन्हें लगता है कि हायर प्राइसेस पे अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, राइट। तो वो ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और थ्रू मल्टीप्लाई इफेक्ट इकोनॉमी में इनकम जनरेशन होता है, राइट। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो कि माइल्ड इन्फ्लेशन है, इट इज़ हेल्दी फॉर द इकोनॉमी बिकॉज इट ड्राइव्स इकोनॉमिक एक्सपेंशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन हेल्दी है क्योंकि इससे इकोनॉमिक एक्सपेंशन होता है इकोनॉमी में, क्योंकि इतना परसेंट इन्फ्लेशन तो ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हेन इन्फ्लेशन इज सिंगल डिजिट लेस दैन 10%। जब इन्फ्लेशन हमारा सिंगल डिजिट हो, यानी कि अभी भी इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट है, डबल डिजिट नहीं हुआ। इट मीन्स कि अगर चीज़ें 2% से लेकर के 6% और 7% और 9% तक बढ़ रही हैं, यानी कि अभी ये सिंगल डिजिट में ही है, तो इट इज़ मैनेजेबल। ये अभी भी डबल डिजिट में नहीं है, इसको मैनेज किया जा सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? मॉडरेट इन्फ्लेशन कहते हैं। मॉडरेट इन्फ्लेशन कहते हैं, बट इट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मॉनिटरिंग। यहाँ पर मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि लोग ज़्यादा गुड्स एंड कमोडिटीज़ को परचेज कर रहे हैं फ्यूचर में प्राइस हाइक से बचने के लिए। उन्हें लगता है कि फ्यूचर में अगर प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इससे अच्छा है कि अभी हम चीज़ों को परचेज कर लें। तो लेकिन प्रोड्यूसर्स क्या है? दे कांट कीप अप विद द इंक्रीजिंग डिमांड। वो उतनी सप्लाई नहीं कर सकते जितनी डिमांड हो रही है, उसके साथ वो नहीं चल पा रहे हैं, उतनी सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं इकोनॉमी में। इससे क्या हो रहा है? प्राइसेस हमारी इंक्रीज हो रही हैं। तो ये थोड़ा सा हार्मफुल होता है हमारी इकोनॉमी के लिए, बिकॉज इट स्पीड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ टू फास्ट। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो रही है, हमें इतनी फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये अभी ये मैनेजेबल है, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन हमने पढ़ा वॉकिंग इन्फ्लेशन। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन की रेंज है 2% से 4%, वॉकिंग की 2% से 10% के बीच में, यानी कि 2% से लेकर 6%, 7%, 9% के बीच में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रनिंग इन्फ्लेशन की। तो रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? व्हेन इन्फ्लेशन स्टार्ट्स टू राइज एट अ सिग्निफिकेंट रेट, it is usually defined as a rate between 10% to 20% annually। जब इन्फ्लेशन सिग्निफिकेंट रेट से इंक्रीज होने लगे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होने लगे, और इसका रेट क्या है? 10% से लेके 20%। नाउ इट इज़ अ डबल डिजिट इन्फ्लेशन। ये डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, और दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी, राइट। दिस इज़ वेरी हार्मफुल and it needs strong government intervention to prevent it from entering into हाइपर इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरवीन करने की ज़रूरत है, सो दैट ये जो हमारा इन्फ्लेशन है कहीं हाइपर इन्फ्लेशन का रूप ना ले ले, राइट। तो हमने कोरोना के टाइम पे देखा था, कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि हमारी जो बाइक्स थी,
अगर 50,000 की कोई बाइक है तो वो बढ़ करके 60,000 हो गई या 70,000 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, जो हम इंटीग्रेटेड चिप बाइक्स में यूज होती है वो चाइना से आ रही थी। तो कोरोना के टाइम पे चीजें वहां से आ नहीं पा रही थी क्योंकि लोग बैन लगा रहे थे या तो परचेज नहीं कर रहे थे वहां से। तो बाइक के प्राइसेस अचानक से बढ़ गए थे 10% से, यानी कि 20% तक का इंक्रीमेंट बाइक में देखा जा रहा था। तो ये क्या है, वॉकिंग इन्फ्लेशन है। दिस इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, राइट। दिस नीड्स स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंटरवेंशन, राइट। तो नाउ विल टॉक अबाउट द गैलोपिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, दिस इज एन इन्फ्लेशन रेट बिटवीन 20% टू 1000%। ये वो इन्फ्लेशन रेट है जब प्राइसेस में इंक्रीज 20% से 1000% तक हो जाता है, यानी कि डबल डिजिट से लेकर के ट्रिपल डिजिट तक हो सकता है इन्फ्लेशन रेट। तो एट दिस रैपिड rate of price increase, inflation is serious problem and will be challenging to bring down under control। तो ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, सीरियस सिचुएशन है और काफ़ी चैलेंजिंग होता है यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट को कम करना। प्राइसेस जो बढ़ रहे होते हैं उनको कम करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है गवर्नमेंट के लिए। अगर इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें तो इन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जैसे कि अर्जेंटीना, ब्राज़ील में ड्यूरिंग 70s और 80s में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखा गया था वो 50% से लेकर के 700% तक था। अर्जेंटीना, ब्राजील में 70s 80s के दौर में जो इन्फ्लेशन रेट था वो 50% से 700% तक था, यानी कि इतना ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज कर गए थे। अगर रिसेंट एग्जाम्पल की बात करें तो एज ऑफ 2025 वेनेजुला, सूडान एंड जिम्बाब्वे हैव एक्सपीरियंस्ड गैलोपिंग और नियर हाइपर इन्फ्लेशन। अभी की बात करें तो वेनेजुला में, सूडान में और जिम्बाब्वे में बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखा गया है। तो दिस इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। नाउ विल टॉक अबाउट हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, inflation is rising at faster rate and lead to total collapse of the currency and economic crisis। तो ये वो इन्फ्लेशन है, ऐसा इन्फ्लेशन है जहाँ पर इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है कि वहाँ की करेंसी का कोलैप्स हो जाता है और इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है इकोनॉमी में। तो ये बहुत ही सीवियर टाइप का इन्फ्लेशन है। तो प्राइसेस कैन डबल विद इन वीक्स, डेज और इवन आवर्स। प्राइसेस जो बढ़ना शुरू होते हैं वो कुछ वीक्स में बढ़ जाते हैं या फिर डेज में या फिर कुछ घंटों में ही प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो हाइपर इन्फ्लेशन इज एन इकोनॉमिक फिनोमेना विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड, एक्सेसिव एंड आउट ऑफ कंट्रोल इंक्रीज इन प्राइसेस। तो हाइपर इन्फ्लेशन वो फिनोमेना है जहाँ पर प्राइसेस जो है बहुत तेजी से इंक्रीज करते हैं और प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर जब हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन की बात कर रहे थे तो ये क्या रीज़न है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, किस सिचुएशन में होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। यहाँ पर गैलोपिंग इन्फ्लेशन तब होता है जब कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का, या फिर सप्लाई शॉक हो जाता है इकोनॉमी में, या फिर नेचुरल डिजास्टर लाइक फमीन, फ्लड, अर्थक्वेक या फिर सुनामीज टाइप की चीज़ें आ जाती हैं इकोनॉमी में, तब गैलोपिंग इन्फ्लेशन हो जाता है, राइट। और हाइपर इन्फ्लेशन की भी बात करें तो यहाँ पर भी कंप्लीट फेलियर होने लगता है और करेंसी हमारी कोलैप्स कर जाती है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं इकोनॉमी में, लोग बहुत ज़्यादा परचेज करने लग जाते हैं, चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि आने वाले टाइम में प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो क्यों ना हम अभी से ही परचेज करके रख लें। तो डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि प्रोड्यूसर्स जो है उतनी सप्लाई प्रोवाइड करा नहीं पाते हैं, राइट। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन हो जाता है या फिर हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।